हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एडवेंचर नावल। तो शुरू करते हैं। एडवेंचर नावल इज़ रिलेटेड विद एडवेंचर। अब जो एडवेंचर नावल है वो एडवेंचर से रिलेटेड है। इट इज़ यूज्ड बाय थोज हु हैव सम क्वेस्ट फॉर एन आइडियल और टू डू सम वर्क विच इज़ फुल ऑफ कॉरेज एंड डन बाय रेयर पर्सन। तो ये यूज़ किया जाता है उनके द्वारा जिनमें कुछ क्वेस्ट होती है, मतलब इच्छा होती है और आइडियल और कुछ करने की, जो कि पूरा कोरेज से भरा होता है। और कुछ कम लोग ही होते हैं जो इसे करते हैं, कम लोगों के द्वारा ये निभाया जाता है। इन दिस नोवेल डिज़ायर्स, होप्स, टेरर्स ऑफ ह्यूमन माइंड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इन नोवेल में क्या होती है, इच्छाएँ, उम्मीदें और डर, ये सभी जो ह्यूमन माइंड्स का डर होता है ये सभी इंक्लूड होते हैं। दीज आर फुल ऑफ मटीरियल्स ऑफ माइथ रोमांस। तो इसमें बहुत ही मटीरियल होता है भेद का, रोमांस का। फॉर एग्जांपल वाल्टर स्कॉट्स रोब रॉय विच वाज रिटन इन 1817 विच वाज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ रोमांस और एडवेंचर। तो ये एग्जांपल दी गई है कि वाल्टर स्कॉट का जो रोब रॉय है, जो कि लिखा गया था 1817 ईस्वी में, पूरा मिक्सचर है वो रोमांस और एडवेंचर का। द प्रोज रोमांस हैज़ यूज इन द मिडल एज एंड गोथिक नॉवल्स आर यूज इन 18th सेंचुरी। जो प्रोज रोमांस है वो मिडल एज में यूज़ हो चुका है, और जो गोथिक नॉवेल्स हैं वो यूज़ होती है 18वीं सदी में यूज़ हुए हैं। इट यूजली यूजेस करेक्टर्स हु आर इन द शेप ऑफ हीरो, विलन्स, मास्टर्स, विक्टम्स। दी तो ये यूजली मतलब यूज़ किया जाता है करेक्टर जो कि जिनको शेप दी जाती है हीरो की, विलन्स की, मास्टर्स की, या कोई विक्टम होते हैं किसी चीज़ का। दीज आर रिलेटेड टू सोशल कंटेक्स्ट। तो मतलब ये संबंधित होती हैं सोशल जो कॉन्टेक्स्ट में। इट टेंड्स टू बी सेट इन द हिस्टोरिकल पास्ट। तो वो मतलब सेट किया जाता है हिस्टोरिकल पास्ट को। द एटमोसफेयर इज सच एज सस्पेंड द रीडर्स होप्स दैट आर बेस्ड ऑन एवरी डेज एक्सपीरियंस। तो जो वातावरण है उसे ख़त्म किया जाता है। रीडर्स की जो उम्मीदें हैं वो आधारित होती हैं एवरीडे जो एक्सपीरियंस होते हैं उस पर। इन दिस वे इन द एंड वी रीच द कंक्लूजन दैट द प्लॉट ऑफ द प्रोज एडवेंचर इज जनरली टेकन इन द फॉर्म ऑफ द क्वेस्ट टू बी सम कोरेजियस वर्क। तो एंड में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो प्लॉट है प्रोज का, एडवेंचर का, इज़ जनरली लाया जाता है जहाँ कुछ इच्छा होती है, कुछ कोरेज वाला काम करने की। इट इज़ डन बाय करेक्टर्स ऑफ हीरो एंड विलन्स। मतलब ये करेक्टर्स के द्वारा किए जाती हैं, जो हीरोज़ होती हैं, विलन्स होती हैं, उनके द्वारा। इसके साथ ही ये करेंगे हम मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज रोमांटिक वर्क ऑफ लिटरेचर। ये मतलब जाना जाता है रोमांटिक वर्क लिटरेचर के तौर पर। इट यूजेस लिटरेरी टेक्निक्स टू ड्रा अटेंशन एज अ वर्क ऑफ रोमांटिज्म। तो ये जो यूज़ की जाती है, मेटाफिक्शन को यूज़ किया जाता है लिटरेरी टेक्निक के लिए, ध्यान दिलाने के लिए जो वर्क है रोमांटिज्म का उसके ऊपर। इट एक्सपोजेज द ट्रूथ ऑफ स्टोरी। तो ये खुलासा करता है जो कहानी की सच्चाई होती है उसका। मेटाफिक्शन इज़ द लिटरेरी टर्म डिस्क्राइबिंग फिक्शनल राइटिंग ड्रॉज अटेंशन टू इट्स स्टेटस एंड टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। तो ये लिटरेरी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है फिक्शनल को, मतलब कहानी राइटिंग को, और जो ध्यान दिलवाती है स्टेटस पर कहानी के, और बताती है क्या संबंध है कहानी और रियलिटी में। इट जनरली यूजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद अपने आप को दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। मेटाफिक्शन डज नॉट लेट द रीडर टू फॉरगेट दैट ही और शी इज़ रीडिंग अ फिक्शनल वर्क। तो मतलब मेटाफिक्शन ये है कि वो भूलने नहीं देता पाठक को कि वो रीड कर रहा है कोई फिक्शनल वर्क। इट इज़ मेनली रिलेटेड विद द मॉडर्निस्ट लिटरेचर एंड पास्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर। ये मतलब संबंध रखता है आधुनिक लिटरेचर से भी और जो पास्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर है उससे भी। इट इज़ फाउंड इन 14th सेंचुरी। तो ये पाया गया है 14th सेंचुरी में। मैनी न्यू नॉवेल्स वर करेक्टराइज्ड बाय द स्टाइल ऑफ मेटाफिक्शन। तो बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो कि जिनकी विशेषता की जाती है मेटाफिक्शन के द्वारा। इट बिकेम वेल नोन इन 1980s। तो वो बहुत जाने जाते थे 1980 में। मेटाफिक्शन इज़ स्पेशली फिक्शन विच इज़ सेल्फ कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट्स अपॉन इट सेल्फ। मतलब ये ख़ास तौर पर वो वाला फिक्शन है जिसमें अपने आप के ऊपर जो रिफ्लेक्ट पाया जाता है
इट डिस्क्राइब्स इट्स ऑन राइटिंग एंड इफ़ेक्ट थ्रू द एजेस। तो ये डिस्क्राइब करता है अपनी राइटिंग को, इफ़ेक्ट को जो ये इफ़ेक्ट प्रभाव डालता है जो युग है उनके द्वारा। इवन फिल्म्स विच यूजेस मेटाफिक्शन लुक रियल, यहाँ तक कि जो फिल्म्स हैं जिसमें जो यूज़ किया जाता है मेटाफिक्शन वो रियल लगती हैं। इन दिस वे मेटाफिक्शन हैज़ बिकेम फ्रीक्वेंट फीचर, तो इसमें एक लगातार फीचर ये रख चुका है। ऑफ पास्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर में भी मैनी राइटर्स पुट फोकस ऑन मेटाफिक्शन लाइक पॉल ऑस्टर हैज़ मेड मेटाफिक्शन द सेंट्रल फोकस ऑफ हिज नॉवल। तो मतलब बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो मेटाफिक्शन पर फोकस कर चुकी हैं, जैसे कि पॉल ऑस्टर हैज़ मेड मेटाफिक्शन द सेंट्रल फोकस ऑफ हिज नॉवल, अपने नॉवल में। इसके साथ ही हम करेंगे बिल्डिंग्सरोमन। तो शुरू करते हैं। इट इज़ अ जर्मन टर्म, ये जर्मन टर्म है। इट मीन्स नॉवल ऑफ फॉर्मेशन और मीन्स नॉवल ऑफ एजुकेशन। तो इसका मतलब होता है कि नॉवल को बनाना या नॉवल के बारे में जानना, ठीक है, नॉवल ऑफ एजुकेशन। इट इज़ क्रिएट फॉर सम एजुकेशनल पर्पज़, ये बनाया जाता है कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इट बिगेन इन जर्मनी, शुरू हुआ था ये जर्मनी में। इट वाज स्टार्टेड बाय KP मोर्टिग इन 1785 से लेकर 90 तक मतलब स्टार्ट हुआ था ये। देयर आर मैनी नॉवल्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, लाइक बहुत सारे मतलब नॉवल हैं जो इसमें शामिल किए जाती हैं इस कैटेगरी में, जैसे कि जॉर्ज एलियट्स द मिल ऑन द फ्लोस, जो जॉर्ज एलियट्स का द मिल ऑन द फ्लोस है वो, चार्ल्स डिकन्स का द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वो इसमें शामिल होती हैं बिल्डिंग्सरोमन में। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज नॉवल्स डील विद द डेवलपमेंट ऑफ द राइटर्स माइंड एंड करेक्टर। तो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय होता है वस्तु नॉवल का, वो संबंध रखता है जो विकास होता है राइटर के माइंड का, करेक्टर का, उस पर। द पीरियड ऑफ द राइटर मे बी टेकन एज फ्रॉम चाइल्डहुड एंड हीज़ लार्ज एक्सपीरियंसिस। और देखो इसमें क्या होता है, जो समय है वो लिया जाता है बचपन का या फिर जिसमें कोई बड़ा सा उसका एक्सपीरियंस होता है वो। बट इट ओफन डील्स विद क्राइसिस, मतलब ये ओफन क्या करता है, आलोचना करता है, उससे संबंध रखता है आलोचना से। इट ऑल्सो डील्स विद द मेच्योरिटी ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट, तो ये विचारों और फीलिंग्स से के जो मेच्योरिटी होती है उससे भी संबंध रखता है। द सब टाइप ऑफ बिल्डिंग्सरोमन इज़ द आर्टिस्ट नॉवल, जो सब टाइप ऑफ बिल्डिंग्सरोमन है वो आर्टिस्ट नॉवल है। इट शोज़ द ग्रोथ ऑफ अ नॉवलिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू द लेवल ऑफ मेच्योरिटी मतलब इसमें क्या होता है, दिखाया जाता है मेच्योरिटी को दिखाया जाता है जो कि चाइल्डहुड से ग्रोथ होती है और लेवल मेच्योरिटी तक पहुंचती है। ब्रिटिश वुमेन राइटर्स एनालिसिस द ग्रोथ ऑफ फीमेल्स इनसाइड प्रोग्रेस इन इट। तो जो ब्रिटिश वुमेन राइटर्स हैं उन्होंने मूल्यांकन किया है ग्रोथ का, जो फीमेल्स की इनसाइड प्रोग्रेस है इन इट, मतलब इस रोमन में, बिल्डिंग्सरोमन में। दिस वी मेन कंक्लूड इन टू एंड दैट बिल्डिंग्सरोमन इज़ अ नॉवल ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉवल ऑफ एजुकेशन। तो ये हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग्सरोमन है नॉवल है इन्फॉर्मेशन का और ये नॉवल है एजुकेशन का, जो कि संबंध रखता है राइटर्स के माइंड एंड करेक्टर से। द मेच्योरिटी ऑफ द करेक्टर इज़ गोट थ्रू स्पिरिचुअल क्राइसिस, और जो मेच्योरिटी है करेक्टर की वो कहाँ से थ्रू होती है, जो उसका स्पिरिचुअल आलोचना होती है उससे। इट जनरली कंसिडर्स दैट इट डील्स विद मास्टर ऑफ सेल्फहुड, तो ये आमतौर पर माना जाता है कि ये संबंध रखती है जो मास्टर होता है सेल्फहुड का, उससे। थैंक्स।